गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्लीट पाइथन मास्टरी। मैं हूं आमश और आज हम लेसन 11 का प्रैक्टिकल सेशन शुरू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने लूप्स इन पाइथन का कंप्लीट थ्योरी पार्ट पढ़ा था। हमने समझा था कि लूप्स क्या होते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है और फॉर लूप और व्हाइल लूप का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आज हम इन सभी कॉन्सेप्ट को वीएस कोड में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। हम इजी लेवल के प्रोग्राम से शुरू करेंगे, उसके बाद मॉडरेट लेवल के कुछ यूजफुल प्रोग्राम बनाएंगे और वीडियो के एंड में एक इंटरेस्टिंग मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, एक नंबर गेसिंग गेम। इस मिनी प्रोजेक्ट की मदद से आप समझेंगे कि रियल लाइफ एप्लीकेशन में व्हाइल लूप का यूज कैसे किया जाता है और एक छोटा सा चैलेंज भी है, देखते हैं कि आप कंप्यूटर से पहले नंबर गेस कर पाते हैं या नहीं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम से कनेक्टेड है और आखिरी तक आते आते आप एक कंप्लीट मिनी प्रोजेक्ट खुद बना लेंगे। तो बिना किसी डीले के वीएस कोड ओपन कीजिए और चलिए कोडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आ गए हैं और एक फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल। इसका नाम रखते हैं, हम लोग लूप पढ़ रहे तो लूप रख देते इसका नाम loops.py। ओके, सबसे पहला प्रोग्राम, सबसे पहले हम अपना पहला और सबसे सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ हम फॉर लूप का यूज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम फॉर, उसके बाद एक वेरिएबल आई देंगे। आप यहाँ कोई भी वेरिएबल नेम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आई इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोग्रामिंग में ये एक कॉमन कन्वेंशन है। उसके बाद इन लिखेंगे। फॉर हमारा कीवर्ड है, आई हमारा एक वेरिएबल है और इन हमारा कीवर्ड है। ठीक है, इन के बाद हम क्या करेंगे, रेंज लिखेंगे, रेंज। ठीक है, और रेंज के अंदर क्या, कितना रेंज देंगे हम, 5। यहाँ रेंज 5 का मतलब क्या है, यहाँ रेंज 5 का मतलब है कि ये लूप 5 बार एग्जीक्यूट होगा। अब लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी पाइथन उसे 5 बार रिपीट करेगा। यहाँ पे हम कोलोन लगाएंगे। कोलोन लगाने के बाद नेक्स्ट लाइन पे हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट कराएंगे, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो पाइथन, हेलो पाइथन। ओके, और इसे हम रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि 5 बार, 1 2 3 4 5 बार हमारा क्या हुआ, हेलो पाइथन प्रिंट हो गया। यानी सिर्फ 2 लाइन की कोड लिखकर हमने एक ही स्टेटमेंट को 5 बार प्रिंट कर दिया। अगर लूप ना होता तो हम इसी प्रिंट को क्या करते, 5 बार लिखते हैं और उसके बाद प्रिंट कर पाते हैं। तो हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट मैनुअली 5 बार नहीं लिखा, हमने क्या किया, फॉर का यूज किया, लूप का यूज किया। इसी से क्या हुआ, हमारा प्रोग्रामिंग ईजी हुआ और हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। बस एक ही 2 लाइन में हमारा सारा का सारा कोड लिखा गया। इसे कंट्रोल स्लैश से क्या किया जाता है, कमेंट आउट करते हैं। अब हम दूसरा प्रोग्राम लिखेंगे। फॉर कीवर्ड आई लिखा, इन रेंज। रेंज लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक क्या करना हमें है, प्रिंट करना है नंबर। तो 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 11 लिखेंगे। 11 क्यों लिखेंगे वो मैं बताता हूँ अभी आपको। प्रिंट आई। इसके बाद आप इसे रन करेंगे, कंट्रोल आल्ट एन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक हमारा रन कर गया। लेकिन ये रेंज मैंने 1 से 11 क्यों लिया, जबकि मुझे 1 से लेकर सिर्फ 10 ही तक प्रिंट करना था। और जब हमने 1 से लेकर 11 तक लिया तो हमारा 1 से लेकर सिर्फ 10 ही तक प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ देखिए। यहाँ रेंज जो है 1 से 11 इसलिए लिया गया है क्योंकि इसका मतलब है कि लूप 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि पाइथन में रेंज का लास्ट नंबर इंक्लूड नहीं होता है। इसलिए हमें 10 तक प्रिंट करना है तो हमें 11 लिखना पड़ता है। ये बिगनर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक में से एक है। अगर आप रेंज 1 से 10 लिखेंगे तो सिर्फ आउटपुट 9 तक आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 9 लिख दिया जाए, सॉरी यहाँ पे अगर 1 से लेकर के 10 लिख दिया जाए, ठीक है, तो आप उसके बाद रन करेंगे अगर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लास्ट नंबर क्या है, 9 आया। ठीक है ना, तो मतलब क्या हुआ, रेंज में लास्ट वाला जो नंबर होता है, मतलब सेकंड नंबर जो होता है लास्ट वाला, ये हमारा काउंट नहीं होता है। इसलिए ये पॉइंट हमेशा याद रखिए। और प्रोग्राम में हमने देखा कि हमारा 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया और हमने सिर्फ एक छोटा सा लूप लिखा है, बस 2 लाइन का कोड लिखा है और सारा का सारा 1 से लेकर 10 तक हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ये तो फिर भी आसान लगता है, 10 बार हम लोग लिख सकते हैं प्रिंट, लेकिन मान लिया हजार हजार तक करना हो, 10,000 तक करना हो, तब भी हमें सिर्फ रेंज की वैल्यू चेंज करनी होगी और सारा का सारा खुद ब खुद लिखा जाएगा। इसी वजह से फॉर लूप रिपीटेटिव टास्क के लिए बहुत पावरफुल एंड टाइम सेविंग टूल है। ठीक है, यहाँ पे हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना था,
2 लाइन ऑफ कोड में सारा का सारा काम हो गया। अब इसे कर देते हैं कमेंट आउट। अब हमारा तीसरा प्रोग्राम होगा इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20। अब हम देखते हैं कि लूप की मदद से ये काम हम कैसे करेंगे। थोड़ा जूम कर देते हैं। अब तक हमने देखा कि फॉर लूप की मदद से किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं। अब हम लूप को कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ कंबाइन करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट आप लोगों को याद होगा, इफ एल्स एलिफ वगैरह, ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। तो हमारा टास्क है 1 से लेकर 20 तक इवन नंबर प्रिंट करना। सबसे पहले हम फॉर लूप लिखेंगे और लूप को 1 से 20 तक चलाएंगे, ठीक है। तो फॉर लूप लिखा, फॉर आई इन रेंज। अब हमें क्या 1 से 20 तक चाहिए, तो हमें 1 से कहां तक लिखना पड़ेगा, 21 तक, क्योंकि लास्ट वाला हमारा वो काउंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 1 से लेकर हमने 21 तक लिखा। अब हम नीचे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ, अगर, क्या कंडीशन होगी, अगर 2 से अगर कोई नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है, तो वो नंबर हमारा कैसा होगा, नंबर इवन नंबर होगा। तो मतलब इफ आई मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस का सिंबल, मॉडुलस ऑफ 2, मतलब आई को कहां तक चला रहे हैं हम, आई को स्टार्ट किया है 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो जब जब आई हमारा 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमें 0 देगा, तब क्या होना चाहिए, क्या प्रिंट कर दो, आई को प्रिंट कर दो, प्रिंट आई। यहाँ पे सिर्फ आई प्रिंट नहीं करते हैं, ठीक है, आई प्रिंट करते हैं। इवन इवन नंबर हमारा एक और प्रिंट यहाँ पे कर सकते हैं, एक बाहर में प्रिंट, खैर इसको हम लोग बाद में देखेंगे। बस इतना भी याद रखते हैं कि फॉर इन रेंज आई 1 से 21 तक, इफ आई मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0, ये मैंने आपको पहले ही बताया है आपको। मॉडुलस में क्या होता है, हमें रिमाइंडर देता है, अगर आई का जो वैल्यू है 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो आई को प्रिंट कर दो, मतलब इवन नंबर को प्रिंट कर दो, ठीक है। चलिए इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20। यहां पे क्या हुआ, एक बार हम लोग ये कोड को लाइन बाय लाइन समझते हैं फिर से। ये सब समझना बहुत जरूरी है, अगर नहीं समझेंगे तो हमें बस कोड लिखा हुआ दिखेगा, कोड कैसे काम कर रहा है वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ रेंज 1 से 21 क्यों है, क्योंकि लूप 1 से 20 तक ही चलेगा, जैसे पहले बताया, ठीक है। यहाँ मॉडुलस का क्यों यूज किया गया है, मॉडुलस ऑपरेटर का इसलिए यूज किया गया है क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है, और जब जब रिमाइंडर मॉडुलस को 2 से, मतलब आई को 2 से डिवाइड करने पर जब जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, प्रिंट को फिर मैंने क्या किया, हमारा यहाँ से क्या निकल रहा है, इवन नंबर निकल रहा है। उसके बाद आई को हमने प्रिंट कर दिया, तब हमारा क्या हुआ, यहाँ पर इवन नंबर प्रिंट हो गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज, एक और आपको दिखाता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसे कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सेम कोड को पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। एक इंडेंटेशन गड़बड़ा गया इसका, फॉर लूप इधर रहेगा, ओके। इंडेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसे मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, और बस यहाँ पे एक चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे बस 1 कर देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद रन करता हूँ प्रोग्राम। क्या आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। तो अगर 0 की जगह 1 लिख देंगे तो क्या होगा, ऑड नंबर प्रिंट होगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हो क्योंकि पहले कोड हमारा क्या था कि जब जब आई का वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है और रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो इवन नंबर प्रिंट कर दो। यहाँ पे क्या है कि जब जब 0 नहीं दे रहा है, जब जब 1 दे रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, ऑड नंबर प्रिंट हो जा रहा है। ये आप समझ सकते हैं क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आई का वैल्यू मॉडुलस ऑफ 2 से डिवाइड करने पर आई का वैल्यू क्या आ रहा है वो बता दिए, तो 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। अब हम अपना पहला व्हाइल लूप प्रोग्राम बनाएंगे। इस प्रोग्राम में यूजर एक नंबर एंटर करेगा और पाइथन उस नंबर को मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करेगा, ठीक है। और सबसे पहले यूजर से इनपुट लेंगे, उसके बाद एक वेरिएबल आई बनाएंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 होगी। फिर हम व्हाइल लूप लिखेंगे, कंडीशन होगी जब तक आई का वैल्यू 10 से छोटी या बराबर है, लूप चलता रहे। हर आइटरेशन में टेबल प्रिंट होगी और एंड में आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देंगे। चलिए कोड लिखते हैं। कोड क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। नम नाम का एक वेरिएबल बना लिया। इसमें हम क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग का यूज करके इंटीजर, फिर इनपुट लेंगे यूजर से, और यूजर को बोलेंगे कि यहाँ पे क्या करो, इंटर नंबर, एक नंबर ये इंटर करो, इंटर नंबर, ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई का वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आई का वैल्यू आई इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है, आई इक्वल टू 1।
ठीक है। अब वाइल लूप चलाएंगे, WHIL, वाइल, वाइल क्या, आई का वैल्यू जब तक छोटा या बराबर ना हो जाए किसके, 10 के। आई का वैल्यू जब तक 10 से छोटा या उसके बराबर ना हो जाए, क्या करते रहो, प्रिंट करते रहो। किस चीज को प्रिंट करो, प्रिंट, क्या प्रिंट करना हमें, सबसे पहले नंबर प्रिंट करना है। नंबर जो हमारा नंबर जो जिसमें जिसमें क्या क्या यूजर ने जो नंबर डाला वो नंबर प्रिंट करो। उसको फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे दिखाते हैं, वहां पे मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, आई प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जैसा इक्वल टू हमारा दिखाता है जैसे टेबल में, वो इक्वल टू प्रिंट करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू क्या है, सब क्या बोलते हैं, कोटेशन के अंदर है। तो कोटेशन के अंदर जो होता है वो क्या होता है, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट मैसेज होता है, ठीक है। उसके बाद मेन काम हमारा क्या होगा यहाँ पे, उसके बाद हम क्या करेंगे, नम इंटू, इंटू हम एस्टिक यूज करते हैं, नम इंटू आई कर देंगे, नम इंटू आई कर देंगे। इतना तो हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आई को प्लस इक्वल टू 1 करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा वाइल लूप फंस जाएगा किसमें, इनफिनिट लूप में। ये बहुत जरूरी है। पहले क्या करते हैं, हमें कोड को समझ लेते हैं सही से, बिल्कुल ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि नंबर, इससे नंबर लिया गया, यूजर से नंबर लिया गया, ठीक है, ये आसान, कोई दिक्कत नहीं है। और आई का वैल्यू हमने 1 कर दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब हुआ जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी या बराबर रहेगी, लूप चलता रहेगा। हर आइट्रेशन में ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, मतलब हर एक जितना बार आई का वैल्यू 10 या उससे छोटा रहेगा तो हमारा ये वाला कोड चलता रहेगा, ठीक है। नम ये मतलब ये वाला कोड हमारा जो है, मतलब ये वाला कोड तब तक चलता रहेगा जब तक आई का वैल्यू 10 से छोटा या उसके बराबर ना हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हमारा ये वाला है, ये आई प्लस इक्वल टू 1। यहाँ आई की वैल्यू को हर बार 1 से इंक्रीज किया जा रहा है। ये हम लोग ऑपरेटर प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, वेरिएबल को लगातार क्या 1 से ऐड कर दिया जाएगा। एक बार लूप चलेगा, फिर देखा जाएगा कि वैल्यू 10 से छोटा है, दोबारा फिर लूप चलेगा तो फिर आई का वैल्यू बढ़ा के 1 से 2 कर दिया जाएगा, फिर 2 से 3 कर दिया जाएगा, ऐसे करते करते 10 तक बढ़ाया जाएगा। और जैसे ही 11 होगा कंडीशन फॉल्स होगा, फिर यहाँ पे लूप हमारा खत्म हो जाएगा। तो कंडीशन तब तक ट्रू रहेगा जब तक हमारा 10 तक पहुंचेंगे हम। अगर यहाँ पे ये चीज नहीं देंगे तो यहाँ पे हमारा आई का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा। जब तक आई का वैल्यू 1 रहेगा और हमारे वाइल कंडीशन के, वाइल का जो कंडीशन है उस हिसाब से वो हमारा जो क्या बोलते हैं, कंडीशन जो हमेशा ट्रू रहेगा। तो इसलिए ये वाला बहुत देना बहुत जरूरी है, आई प्लस इक्वल टू 1, क्योंकि आई को इंक्रीज करते रहो। अगर इंक्रीज नहीं करेंगे कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगा और हमारा ये जो प्रोग्राम जो है इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा। इसलिए वाइल लूप लिखते वक्त इस लाइन को बहुत ध्यान रखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि इसके बिना आपका लूप जो है इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा। चलिए प्रोग्राम रन करते हैं, कंट्रोल आल्ट एन, एक सेकंड, एक बार सेव कीजिए इसको, उसके बाद कंट्रोल आल्ट एन, एंटर नंबर। चलिए एक बार 2 का टेबल प्रिंट करते हैं, 2 एंटर किया, नंबर देखिए आ गया यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे करके 2 10 जा 20 तक। और भी टेबल देख लेते हैं, इस बार 5 का टेबल देख लेते हैं। 5 का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। तो आउटपुट हमारा ये आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि व्हाइल लूप कंडीशन के बेसिस पर कैसे काम करता है और वेरिएबल को अपडेट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक बार ये वाला हटा देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एक नंबर डालते हैं हमें 5, देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब ये फंस गया इनफिनाइट लूप में, अब चलता रहेगा ये, जब तक नहीं रोका जाएगा चलता रहेगा ये, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी से कैंसिल किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आई प्लस इक्वल टू 1। अगर नहीं डालेंगे तो हमारा लूप इनफिनाइट लूप में फंस जाएगा हमारा प्रोग्राम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिए। इसे आप करते हैं कमेंट आउट, उसके बाद हम चलेंगे अपना नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अब हम एक यूजफुल और इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला प्रोग्राम बनाएंगे। हमें यूजर से एक नंबर लेना है और 1 से लेकर उस नंबर तक के सारे नंबर का सम कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर 5 एंटर करता है तो आंसर होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए कोड लिखते हैं, कोड को मैं, चलिए कोड हमने लिख लिया। अब कोड को पहले समझते हैं। पहले क्या किया, सबसे पहले हमने यूजर से एक नंबर लिया, एक वेरिएबल n में हमने यूजर से एक नंबर लिया, ठीक है। n इक्वल टू इनपुट, int इनपुट, एंटर नंबर। मान लीजिए यूजर ने एंटर किया 5, उसके बाद हमने 2 वेरिएबल बनाए, i इक्वल टू 1, टोटल इक्वल टू 0, 2 वेरिएबल और बनाए हमने। तो i हमारा काउंटिंग के लिए यूज होगा और टोटल में हम फाइनल आंसर स्टोर करेंगे। अब while लूप चलाएंगे, while i लेस देन इक्वल टू n,
जब तक i n से छोटा या बराबर रहेगा तो क्या करना में है, लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है टोटल इक्वल टू टोटल आई, टोटल प्लस आई, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई। हर इटरेशन में करंट वैल्यू टोटल में ऐड होती जा रही है और उसके बाद आई प्लस इक्वल टू 1, और यहाँ क्या है, ये नेक्स्ट नंबर पर मूव करा देगा। आखिर में प्रिंट करेंगे हम सम, सम इक्वल टू टोटल, मतलब सम और टोटल जो वेरिएबल में जो स्टोर हुआ हमारा वो प्रिंट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, ठीक है, आई इक्वल टू 1 किया, मतलब आई को हम लोग क्या करेंगे, आई में हम क्या कर रहे हैं, काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 काउंटिंग हमारा रहेगा, और टोटल में क्या करते रहेंगे, उसको सेव करते रहेंगे। जैसे एक बार चला आई, आई एक बार चला तो यहाँ पे टोटल इक्वल टोटल प्लस आई हो गया, मतलब एक बार आई चला तो एक टोटल में एक स्टोर हो गया। फिर यहाँ से क्या हुआ, आई प्लस इक्वल टू 1 से फिर आई का वैल्यू 2 हो गया, फिर यहाँ पे टोटल में क्या हो गया, 1 प्लस 2 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, आई का वैल्यू 3 हो गया, टोटल में 1 प्लस 3 हो गया। ऐसे टोटल हमारा बढ़ता रहेगा कब तक, जब तक वाइल का वैल्यू वाइल मतलब जब तक, कब तक, जब तक आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू n ना हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसे रन करते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे 5 एंटर करते हैं, ठीक है। अब हमारा सम कितना आ गया, 15 आ गया। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हमारा 15 आएगा। एक और बार रन करते हैं, इस बार हम डालते हैं 10, तो हमारा कितना सम आ गया, 55 सम आ गया। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 1 से लेकर के 10 तक का सम होगा हमारा वो 55 होगा, ठीक है। तो पाइथन ने ऑटोमेटिकली सारे नंबर को ऐड करके आंसर दे दिया। इसी लॉजिक को बड़े सॉफ्टवेयर और कैलकुलेशन में भी यूज किया जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी, एक बार समझ लीजिएगा तो आसान है, तो ज्यादा हार्ड नहीं है ये। अब हमारा आ गया टाइम मिनी प्रोजेक्ट का। अब हम क्या करेंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट करेंगे। और मिनी प्रोजेक्ट क्या है, पहले से हम कमेंट आउट तो कर देना, कमेंट आउट कर देते इसे कंट्रोल प्लस स्लैश से। अब हमारा मिनी प्रोजेक्ट है, मिनी प्रोजेक्ट। तो मिनी प्रोजेक्ट क्या है हमारा, आज के लेक्चर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मिनी प्रोजेक्ट नंबर गेसिंग गेम। क्या है हमारा, नंबर गेसिंग गेम, नंबर को गेस करना है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। अब हम एक छोटा सा गेम बनाएंगे। कंप्यूटर के पास एक सीक्रेट नंबर होगा, यूजर से उसको यूजर उस नंबर को गेस करेगा। अगर आंसर गलत हुआ तो पाइथन बोलेगा रॉन्ग गेस, ट्राई अगेन, और दोबारा नंबर मांगेगा। जब तक यूजर सही आंसर नहीं देगा तब तक लूप चलता रहेगा। जैसे ही करेक्ट नंबर एंटर हो, गेम फिनिश हो जाएगा। तो चलिए एक कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीक्रेट नाम का वेरिएबल बनाएंगे। मैं आपको कोड डायरेक्ट लिख देता हूं, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूं। चलिए कोड लिखा गया, बिल्कुल छोटा सा कोड है। अब इस कोड को पहले समझते हैं। सबसे पहले हमने एक सीक्रेट नंबर बनाया, मतलब सीक्रेट वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर हमने क्या किया, 7 को वेरिएबल कर दिया। और ये 7 जो, ये वही नंबर है जो यूजर को गेस करना है। उसके बाद यूजर से इनपुट लिया जाएगा। इनपुट में क्या लिया गया, गेस। गेस हमने एक वेरिएबल बनाया और इनपुट में लिया गया गेस द नंबर, कमांड ये प्रॉम्प्ट मैसेज के साथ। व्हाइल लूप में क्या है, गेस नॉट इक्वल टू सीक्रेट। अगर गेस और सीक्रेट सेम नहीं है तो क्या होगा, तो पाइथन बोलेगा रॉन्ग गेस, प्लीज ट्राई अगेन। अब दोबारा इनपुट मांगेगा। अब जब हमारा रॉन्ग गेस हो जाएगा तो क्या होगा, दोबारा इनपुट मांगेगा। गेस में क्या होगा, इनपुट गेस अगेन। जब तक, देखिए फर्स्ट टाइम में क्या होगा, गेस द नंबर प्रिंट होगा, ये हमारा लूप के बाहर ये सभी, तो ये एक ही बार चलेगा। और ये हमारा वाइल गेस नॉट इक्वल टू सीक्रेट, अगर सीक्रेट नंबर के बराबर, मतलब सीक्रेट नंबर के इक्वल नहीं हुआ हमारा गेस, तब तक ये लूप चलता रहेगा। रॉन्ग गेस ट्राई अगेन, रॉन्ग गेस ट्राई अगेन, सॉरी ये तो चलेगा ही, और साथ में हाँ ये चलेगा ना, रॉन्ग गेस प्लीज ट्राई अगेन चलेगा, और साथ में ये भी चलेगा गेस वाला, ये वाला इनपुट गेस अगेन, मतलब दोबारा इनपुट मांग लेगा ऑटोमेटिकली, जब तक हमारा गेस जो सही ना हो जाए। तो जैसे ही यूजर 7 एंटर करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन क्यों फॉल्स होगी, गेस नॉट इक्वल टू सीक्रेट यहाँ पे नहीं, गेस इक्वल टू सीक्रेट हो जाएगा। और जैसे ही गेस इक्वल टू सीक्रेट होगा, व्हाइल लूप यहाँ पे खत्म होगा, मैसेज प्रिंट होगा, कांग्रेचुलेशन यू गेस्ड इट, ठीक है। तो अब प्रोग्राम को रन करते हैं। एंटर द गेस नंबर, पहले राउंड डालते हैं, मान लिया 5 डाला, एंटर दबाया, रॉन्ग गेस ट्राई अगेन, और फिर से गेस अगेन नंबर मांग रहा है, फिर रॉन्ग नंबर डाल दिया, फिर क्या बोला, रॉन्ग गेस ट्राई अगेन, फिर से नंबर मांग रहा है, फिर कोई रॉन्ग गेस डाल दिया, ठीक है, फिर से क्या होगा, गेस रॉन्ग गेस ट्राई अगेन, अब 7 डाल देते। अब देखो क्या होगा, क्या बोला, कांग्रेचुलेशन यू गेस्ड इट, और हमारे यहाँ पे लूप खत्म हो गया। तो यहाँ आपने देखा, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, लेकिन इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज करके बड़े बड़े गेम्स और एप्लीकेशन बनाए जाते हैं।
अगर आपको ये प्रोजेक्ट समझ आ गया तो समझिए आपको व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह समझ आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम जो हम लोग प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था क्या, जब तक एटीएम में राइट पिन नहीं डाला जाता है तब क्या होता है, एटीएम में तुम्हारा क्या है, एटीएम में दोबारा इनपुट नहीं मांगता। एटीएम में क्या है, ये वाला जो हमने डाला है व्हाइल लूप के अंदर गेस अगेन, ये वाला नहीं रहता है, क्योंकि एटीएम में क्या, एक बार रॉन्ग पिन डाला तो उसको लूप से डायरेक्ट बाहर निकाल दिया जाता है, उसको फिर से हमारा पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। तो एटीएम में भी हमारा क्या सेम प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। जब तक पिन सही ना हो जाए तब तक पैसा नहीं निकल सकता, आपका अकाउंट नहीं खुल सकता, ठीक है। तो यही सेम यहाँ पे हमारा ये व्हाइल लूप हमारा सेम काम कर रहा है, जब तक हमारा गेस ना हुआ तब तक गेस करते रहिए, ठीक है ना। ये था। तो कांग्रेचुलेशन, आज हमने लूप्स इन पाइथन का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया और सारे कोड को स्टेप बाय स्टेप समझा। हम इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल के प्रोग्राम सॉल्व किए और सबसे एंड में हमने एक मिनी प्रोजेक्ट नंबर गेसिंग गेम भी बनाया। अब मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ वीडियो को देखकर मत रुक जाइए, प्रोग्रामिंग तब आती है जब आप खुद कोड लिखते हैं। इसलिए आज जितने भी प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं उन्हें एक बार खुद से वीएस कोड में लिखिए, उनमें थोड़ा चेंजेस कीजिए और खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपको एक होमवर्क देता हूं, मैं आपके लिए 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और पांचों को मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ, ठीक है ना। आपके लिए 5 क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं एक क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है, वहां से भी आप लोग आसानी से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन है प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 20 फॉर लूप, मतलब फॉर लूप का यूज करके आपको 1 से 20 तक प्रिंट करना है। दूसरा क्वेश्चन है प्रिंट ऑल द ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 30। तीसरा क्वेश्चन है टेक अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये भी आसान करके दिखा दिया आपको। क्वेश्चन 4, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग अ व्हाइल लूप, ठीक है, ये थोड़ा आपको नहीं बताया, ये आप करके दिखाइए, फैक्टोरियल निकालना है व्हाइल लूप का यूज करके। क्वेश्चन 5 आपको चैलेंज है, क्रिएट अ पासवर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम यूजिंग व्हाइल लूप का यूज करके एक पासवर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम बनाना है। जब तक करेक्ट पासवर्ड एंटर ना हो प्रोग्राम यूजर से पासवर्ड मांगता रहे और सही पासवर्ड एंटर हो जाने पर एक्सेस ग्रांटेड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये आप एक बनाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब और आपको बहुत फायदा होगा। तो आपको ये बनाना जरूरी है, जितना कोड लिखेंगे उतना आपको आएगा। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और एडवाइस शम्स व्यू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कंप्लीट पाइथन मास्टरी कोर्स का कोई भी लेसन मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे लेसन 12 थ्योरी में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और कोडिंग का मजा लीजिए। टेक केयर, गुड बाय।